प्रशांत किशोर और चिराग पासवान के बीच जुलाई के आखिरी हफ्ते में 2 बार मीटिंग हुई है, ये खबर छपी है। और ये तो दिख ही रहा है कि ये दोनों लोग हर किसी को अब निशाने पर ले रहे हैं, एक दूसरे को छोड़ करके। कुछ पक रहा है क्या इनके बीच? नहीं, और इनकी दोस्ती बहुत गहरी है। लोकसभा चुनाव के पहले जब सीटों का बंटवारा हो रहा था तो कहा यह जा रहा है कि प्रशांत किशोर से पूरी सलाह चिराग पासवान ले रहे थे। और जब इनकी जो पार्टी टूटी गई थी चिराग पासवान की, तो उस समय प्रशांत किशोर ने सबसे पहले उनको फ़ोन किया था। उस समय जब उनके चाचा पशुपतिनाथ पारस लेकर गए थे, तब प्रशांत किशोर ने उनको मतलब हिम्मत दी थी कि नहीं, आप अपनी अलग पार्टी बनाओ और आपका जनाधार रहेगा। और मुझे लगता है कि उसके समय से प्रशांत किशोर उनको सलाह देते रहे कि बिहार की राजनीति में उनको कैसे होना है। सीटों के गठबंधन में उन्होंने जो सलाह दी थी, उसके आधार पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से सीटों पर बात की होगी। और ये कहा जा रहा है कि 2-3 बार उनकी मुलाकात हो चुकी है और अक्सर फोन पर वो दोनों बात करते रहते बिहार की राजनीति को लेकर। और आप देखिए, प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव पर बहुत हमलावर है, प्रशांत किशोर राहुल गांधी पर हमलावर है। उन्होंने भी कल ही कहा कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता और एक दिन भी बिहार में अपने जीवन में रात नहीं गुजारी, पहली बार वो बिहार आ रहे। तमाम नीतीश पे वो हमलावर हो जाते हैं, वो तमाम लोगों पे हमलावर है। लेकिन चिराग पासवान पर अभी उन्होंने एक बार भी हमला नहीं बोला है, अगर प्रशांत किशोर की बात करें। और आप चिराग पासवान को भी देखिए, उन्होंने भी प्रशांत किशोर पर किसी तरह का हमला नहीं बोला है। दोनों के बीच मुझे लग रहा है कि अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है और दोनों बिहार की राजनीति में अपना भविष्य देख रहे हैं। दोनों युवा है। चिराग पासवान क्या अपने पिता की लेगेसी उनके साथ है, आज उनके पास 5 सांसद है, केंद्र में कैबिनेट मंत्री है। वो बिहार में अपना भविष्य देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं 11 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। वो अपने आप को बिहार का मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। प्रशांत किशोर भी चाहते हैं कि बिहार में वो राजनीति करें। जन सुराज अकेले कुछ नहीं कर सकते। राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया है, सासाराम से सुनते हैं। कोशिश कर रहे हैं। हर चुनाव में नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी जीतती है। जहां भी देखो चुनाव होता है, ये जीतते हैं। महाराष्ट्र में सारे के सारे जो ओपिनियन पोल्स थे, वो कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में चुनाव जीतेगा। लोकसभा के समय हमारा गठबंधन महाराष्ट्र में चुनाव जीतता है। उसके 4 महीने बाद उसी महाराष्ट्र में बीजेपी का गठबंधन स्वीप करता है, चुनाव जीतता है। हमने थोड़ी सी इंक्वायरी की, पता लगा कि लोकसभा चुनाव के बाद इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र में जादू से 1 करोड़ नए वोटर पैदा कर दिए। लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ वोटरों का फर्क था। और भाई और बहनों, जहां भी ये नए वोटर आए, वहां पर बीजेपी का गठबंधन जीता। हमारा 1 वोट कम नहीं हुआ। हमारे गठबंधन को जितने वोट लोकसभा में मिले, उतने ही वोट हमें विधानसभा में मिले। बीजेपी को सारे के सारे नए वोटरों के वोट मिले और वो चुनाव जीते। हमने शिकायत की, इलेक्शन कमीशन से कहा, उनको कहा हमें वीडियोग्राफी दिखाओ। इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया। उसके बाद हमने इंक्वायरी शुरू की। कर्नाटक में 1 लोकसभा 1 विधानसभा में हमने इंक्वायरी शुरू की। सारे के सारे रिकॉर्ड निकाले और एक रिकॉर्ड को दूसरे रिकॉर्ड से कंपेयर किया। भाई और बहनों, पता लगा कि एक विधानसभा में 1 लाख से ज्यादा वोट चोरी हुए। और इन वोटों के कारण लोकसभा की सीट कर्नाटक में बीजेपी जीती।